है, जहां दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आज सुबह यमुना का जलस्तर 205.68 मीटर दर्ज किया गया, जो शाम तक 206.50 मीटर पहुंच सकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता हरीश झा। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो यमुना का जो लेवल है वो 205.68 मीटर पहुंच चुका है, यानी कि खतरे के निशान से खासा ऊपर बहती हुई नजर आ रही है यमुना। इस समय अगर हम बात करें खतरे का निशान जो होता है वो 205.33 मीटर है, और जिस तरीके से स्थिति नजर आ रही है कुछ घंटों में हालात और खराब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार हथनीकुंड बैराज से हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से आप ये पुरानी दिल्ली का रेलवे ब्रिज देख रहे हैं, ऐसे में परेशानी यहाँ पर लगातार बढ़ सकती है। जल स्तर जो है वो 206.50 मीटर तक पहुंच सकता है, और यही कारण है प्रशासन की तरफ से एहतियाती तौर पर आज शाम 5 बजे से इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है। यानी आज शाम 5 बजे ये आवाजाही के लिए बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। निचले जो इलाके हैं, चाहे खादर के इलाकों की बात करें, यमुना बाजार इलाकों की बात करें, यहाँ खासा परेशानी लोगों को हो सकती है। रिलीफ कैंप जगह जगह बनाए गए हैं। लगातार दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में लोगों की समस्या जो है वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो पानी है वो शाम 5 बजे तक दिल्ली पहुंचेगा। ऐसे में जल स्तर जो है वो 206.50 को भी पार कर सकता है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। साथ साथ जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को रिलीफ कैंप तक पहुंचाया जा रहा है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। एसडीएम और डीएम को ये निर्देश दिए गए हैं कि तमाम निचले इलाकों में और खादर इलाकों में वो पहुंचे और लोगों को वहां से रेस्क्यू करें। ऐसे में साथ साथ अगर हम बात करें तो आने वाले जो 24 घंटे हैं वो दिल्ली वासियों के लिए बहुत अहम हो सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का खतरा लगातार दिल्ली पे मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हरीश झा। अमित चौधरी नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं, हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात नोएडा की कर लेते हैं। और देखिए, दिल्ली में खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसे में नोएडा भी दिल्ली से दूर नहीं है। अमित, क्या कुछ तस्वीरें हैं नोएडा की, क्या कुछ प्रबंध यहां पर किए गए हैं? गुरुग्राम में तो वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन नोएडा की तस्वीर क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर नोएडा की बात की जाए तो बाढ़ का खतरा नोएडा पर लगातार मंडराता हुआ दिख रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कल शाम एडवाइजरी जारी की गई थी और निचले इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनको साफ तौर पर सुरक्षित जगहों पर स्कूल और बारात घर में रहने की हिदायत जिला प्रशासन की तरफ से दी गई थी। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, सबसे पहले कैमरे के पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ। तमाम लोग जो हैं ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक ऊंचा टीला बना हुआ है, इस पर खड़े होकर ये इस बात का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे कि इनके फार्म हाउस, खेतों तक पानी कब तक चला जाएगा या नहीं जाएगा, अपने जानवरों को किस तरीके से सुरक्षित ये लेकर जा सकते हैं। तो तमाम जो मुश्किलें हैं, जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर दिखाएं, ये फार्म हाउस यहाँ पर बने हुए हैं। इन फार्म हाउस के अंदर काफी ऐसे इलाके हैं जिनमें पानी घुस भी चुका है और कुछ में पानी घुस चुका है। 2023 के हालातों की अगर बात करें तो यमुना के पुश्ते तक पानी पहुंच गया था और काफी जो जानवर हैं, गौशाला यहाँ पर खुली हुई हैं, वो 3 दिन तक पानी में रहने के लिए मजबूर थी। इन लोगों से भी हमारी बात हुई। जिला प्रशासन ने जिस तरीके से दावा किया था कि तमाम लोगों के पास टीमें जा रही हैं और वहां जाकर उनको सुरक्षित इलाकों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इनके पास जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति पहुंचा नहीं है। पानी का भाव आप देखिए, शाम 5 बजे तक दिल्ली और उससे आसपास के इलाकों में और ज्यादा पानी आने का जो अनुमान है वो यहाँ पर जताया जा रहा है। इसलिए जिला प्रशासन की कई टीम अलग अलग इलाकों में जो पानी है उसको पहुंचने से पहले लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर? बहुत बुरे हालात हैं। क्या करते हैं आप? हम तो ड्यूटी करते हैं फार्म में। अच्छा जी। तो पानी इतना हर साल आता है या इसी बार आया? इसी बार आ रहा है। इससे 23 में आया था बहुत तगड़ा। 23 में ज्यादा आया था। तो अभी आप बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? अब बाहर अब जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या है क्या से नहीं है। जब ही जाएंगे, तभी जाओगे? जब ही दुनिया जाएगी, हम क्या जाएंगे, सभी निकलेंगे एक संग। कैसी स्थिति है, कैसे जानवर और खुद को कैसे बचाओगे? जानवर को तो बचाना करना पड़ रहा है, और क्या है, जम भाग जाएंगे हम तो, जानवर ही तो करने पड़ेंगे। तो कोई आया जिला प्रशासन से आपको कुछ राहत सामग्री के लिए? कुछ ना आया, हमें कोई ना आया सूचना। देखिए, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है अभी किसी तरीके की मदद इनको नहीं मिली है। एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं नोएडा की तरफ, और सामने की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो इस नदी के दूसरी तरफ जो आपको मकान बने हुए दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, वो हरियाणा का इलाका है। और हरियाणा
और नोएडा के बीच में बहने वाली जो यमुना नदी है, ये पूरा रौद्र रूप यहाँ पर देखा जा रहा है और पानी की गति भी काफ़ी तेज़ है। जिस तरीके का अनुमान जताया जा रहा था यहाँ पर कि पानी और ज़्यादा बढ़ेगा और शाम तक 5 बजे तक का जो समय है वो यहाँ पर दिया गया है कि 5 बजे तक पानी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए 125-135 सेक्टर के इलाकों की, तो यहाँ पर तमाम फार्म हाउस बनाए गए, हज़ारों फार्म हाउस, और उन फार्म हाउसों के साथ साथ कई नर्सरी भी हैं। कई लोग सब्जियों की भी खेती करते हैं, तो सब्जी की जो खेती है वो पूरी तरीके से इस पानी के बढ़े हुए जलस्तर से नष्ट होने की जो संभावना है वो फिलहाल जताई जा रही है। और अब बस इसी बात पर एक सवाल आपसे यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी। अभी कुछ दिनों पहले जब हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया था, तो भी इसी प्रकार के हालात यहाँ पर बनते दिखाई दिए थे नोएडा में। ऐसे में नोएडा में पानी की जो आपूर्ति है वो भी बाधित हो गई थी। क्या इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिस तरीके के अलग अलग राज्यों से तस्वीर सामने आई है, कहीं बादल फटने से आपदा हुई है, कहीं पहाड़ खिसके हैं, और लगातार बारिश होने के बाद जो पानी का जलस्तर है वो यमुना में बढ़ने के साथ साथ हिंडन नदी में भी बढ़ता है। हिंडन नदी की बात की जाए तो दोनों नोएडा शहर हिंडन और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है। हिंडन का जो इलाका है उसके आसपास भी कच्ची कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, वहाँ भी हिदायत दी गई है। और पानी के संकट की अगर बात की जाए तो पानी की सप्लाई का इस यमुना या हिंडन के जलस्तर बढ़ने से किसी तरीके का कोई रुकावट उसमें नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पानी की सप्लाई नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की जाती है। गंगा वाटर के साथ साथ नोएडा प्राधिकरण के ट्यूबवेल जो लगे हुए हैं उनसे पानी की सप्लाई की जाती है। तो शहर के एक तरफ पुस्ता है, पुस्ते के अंदर शहर है। बिल्कुल, और पिछली बार देखा गया था कि गंगा की बात करें या पहाड़ों की बात करें, तेज बारिश भारी सिल्ट के साथ जब नदी नाले उफान पड़ते तो सिल्ट भरा होने की वजह से आपूर्ति जो है बहुत ज्यादा बाधित है। लेकिन इस बार देखने वाली ये बात रहती है क्या तस्वीर रहेगी। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अगर बात करें गाजियाबाद में, तो अभी जो हालात बन रहे हैं मौसम को लेकर, प्रशासन ने जो दावे किए हैं जमीनी स्तर पर कितने दिखाई दे रहे हैं, और मानसून की विदाई में मानसून का अपने चरम पर होना कितनी बड़ी चिंता? देखिए, मानसून की अगर सबसे पहले हम बात कर लें तो रोजाना बारिश पड़ रही है। आज सुबह भी काफी तेज बारिश गाजियाबाद में देखने को मिली, और गाजियाबाद ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के अंदर जगह जगह ये बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो परेशानी है और ज्यादा बढ़ गई है। और जिस तरह से यमुना नदी के अंदर पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से, उसके बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। लोनी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। साल 2023 जुलाई के अंदर आखिरी बार यहाँ बाढ़ आई थी जब पुस्ता टूट गया था और पूरा लोनी, अगर कहें कि ट्रोनिका सिटी इलाका जलमग्न हो गया था, और वैसे ही हालात अब बनते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये यमुना का रौद्र रूप है जो फिलहाल देखने को मिल रहा है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक जो पानी छोड़ा गया था वो यहाँ पहुंच जाएगा, और जिसके बाद जहां हम खड़े हैं नाव के ऊपर, ये नाव भी यहाँ खड़ी नहीं रह पाएंगी, इनको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। और तमाम लोग जिन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ियां नीचे बनाई हुई थी, जो खेती यहाँ पर कर रहे थे, तमाम नर्सरियां यहाँ पर थी, उन सबको हटाकर वो लोग अब ऊपर जाने लगे हैं। उन्होंने अपना जो रहने का इंतजाम है वो ऊपर करना शुरू कर दिया है, और यही अलर्ट जिला प्रशासन की तरफ से कहा भी गया था। जिस तरह से अमित हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो दावे किए जा रहे थे कि लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, उनको खाने के पैकेट दिए जाएंगे, ऐसी कोई भी अभी भी यहाँ पर जो चीजें हैं वो वितरित नहीं की गई हैं, और जो लोग हैं वो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरे पर उनका ये भी कहना है कि दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ दावे रहते हैं, हम तक कोई सुख सुविधा नहीं पहुंच पाती है। और यही वजह है ये जो छोटा पुस्ता आप देख रही हैं, इस पर लोगों ने अस्थायी रूप से अपनी जो झुग्गी है छोटी छोटी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको अलर्ट दे दिया गया था। कल शाम ही जो सिंचाई विभाग के अधिकारी थे वो यहाँ पहुंचे थे, और लोनी के अंदर का जो, अगर हम उसकी बात करें, जो रेड जोन है वो रेड जोन में लोनी आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर 209 का पॉइंट था, रेड पॉइंट जो था उसको क्रॉस कर चुकी है यमुना। तो ऐसे में अब जो यहाँ के हालात हैं वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं। विजय से कहूंगा थोड़ा पीछे की तस्वीरें दिखा दें। ये जो आप तस्वीरें देखेंगे ये बदरपुर खादर की आगे की है, पचारा गांव आगे पड़ता है। अस्थायी कैंप यहाँ बनाए गए हैं जहां पर लोगों को रुकने की व्यवस्था की जा रही है। तमाम झुग्गियां यहाँ पर हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं, यानी डूब चुकी हैं। आगे कुछ मकान भी बने हुए हैं वो भी डूब चुके हैं, आप देखेंगे तस्वीरों में। तो ये नजारा फिलहाल है। जो मुख्य रास्ता है उसको लेकर सबकी चिंता रहती है, क्योंकि साल 2023 जब जुलाई था तब जब पानी पीछे से छोड़ा गया था और काफी ज्यादा बरसात हुई थी, तो उस दौरान जो पुस्ते का एक पार्ट था वो टूट गया था, और वो टूटने की वजह से पूरा लोनी जलमग्न हो गया था। तो लोगों को अब भी ये शंका है कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए, क्योंकि बारिश भी है और पानी भी पहले से ज्यादा छोड़ दिया गया है। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई लोकल के हो, बाहर के हो, कहाँ के हो? लोकल के हैं।
पिछली बार 2023 का याद है जब यहाँ पर बाढ़ आई थी, क्या स्थिति थी, क्या माहौल था? क्या ऐसे ही हालात बन रहे हैं? ऐसे ही बने हुए हैं जी। ऐसे ही बने हुए हैं। लोग कितने परेशान हैं जो यहाँ रहते हैं? बहुत परेशान है जी, पानी यहाँ रहते थे, सबके घर टूट गए। घर टूट गए। कितने लोगों को निकाला गया है बाहर की तरफ, रेस्क्यू कर दिया गया है? ये तो कह नहीं सकते जी, सारे बाहर हैं, कोई अंदर थोड़े ना। सब बाहर कर दिए गए। तो सबको बाहर ले जाए गए। जो मवेशी हैं उनकी भी एक समस्या रहती है, उनको कहाँ ले जाएं, और भी जो लोकल लोग हैं उनसे बात कर लें। सर, इनके लिए कोई व्यवस्था, कोई सुविधा की गई प्रशासन की तरफ से? क्योंकि इनका तो कहना है कि बस खाना पूर्ति की जा रही है, खाना पूर्ति है। अभी तक कुछ नहीं भिजवाया गया। तो कैसे खाएंगे, पीने के लिए क्या व्यवस्था हो पा रही है इनके लिए? हम जितने हैं सारे गांव के वैसे सब कोऑपरेट कर रहे हैं। जो लोकल लोग हैं वो पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से अब तक नहीं हुआ। कुछ नहीं मिला। और सर, ये यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? लग रहा है कि पहले जैसे हालात हो जाएंगे 2023 की तरह? खतरा है? शायद खतरा है। आपका क्या कहना है भैया? पहले से भी बुरे हालात होएंगे, क्योंकि पहले से ही पानी यहाँ काफी छुटा हुआ। पहले जो पानी छुटा था इतना पानी ना, अब जो 3 लाख छोड़ा वो शाम तक आएगा। हो सके दिल्ली को बचाने के लिए पहले की तरह यक्का पुस्ता तोड़ दिया बिल्कुल। जाए। तो ये देखिए, तो लोगों पहले की पुस्ता जो तोड़ा चिंता गया था है वो या यहाँ फिर पर साफ अपने दिखाई आप दे टूट रही गया था? है। क्योंकि पिछली और बार ये कहा गया हिमांशु था और कि साथ ही अमित, एक बात यहाँ पर साफ नजर आ रही है कि ये कहना गलत नहीं होगा, 2025 बेहद निर्दयी। आप दोनों का शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।